फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएस लीगल ज्ञान में। और आज एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स करके भी इस क्वेश्चन के ऊपर पूछते हैं कि मैम हम अपने पेरेंट्स को शादी के लिए कैसे मनाएं। अगर आप लोग भी ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहे हैं या आप लोग के पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे, तो आप लोग को कैसे मनाना चाहिए, ये मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, जिसके बाद आई होप, ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ है कि पेरेंट्स मान जाते हैं। लेकिन इन केस अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि आपके रिलेशन को कितना समय हो चुका है। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बता दूं आप लोगों को, ज़्यादा लंबा रिलेशन मत खींचिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ है। अभी रिसेंटली ही मेरे पास 2 कॉल्स ऐसी आई थी, एक तो शायद बैंगलोर से ही थी एंड एक आई थिंक यहाँ बिहार से या फिर यूपी से थी, जो कि जिसमें क्या हुआ है कि लड़का लड़की का रिलेशन आई थिंक 5 या 6 ईयर से चल रहा था। मैं ये नहीं कह रही कि ऑल केसेस में यही होता है, बट सो मैनी केसेस में ऐसा हो चुका है जिसमें कि लड़का लड़की 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, बट सडन ऐसा कुछ मोड़ आता है लाइफ में जहाँ पे इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। या तो लड़की का हो जाए या तो लड़के का हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, लड़कियों का के इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि आप लोग अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा रबड़ की तरह खींचते हो। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि वो पार्टनर आप लोगों के लिए बेस्ट है, गुड है, तो आई थिंक 1 से 2 साल इनफ होते हैं किसी को भी जानने के लिए। क्योंकि किसी को भी जानने के लिए या तो इंसान एक ही नज़र में पहचान सकता है, नहीं तो उसको कई साल भी लग जाएंगे तो भी आप नहीं पहचान पाओगे। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा ही हुआ है। अब जो मेरे पास कॉल आई थी उसमें लड़के का वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। मेरे पास अर्ली मॉर्निंग ही ये कॉल आया था एंड सडनली मैंने ही पिक कर लिया था वो कॉल। एंड वो जो भी पर्सन था वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था, माइंड से, इमोशनली बहुत ज़्यादा, क्योंकि ही इज़ क्राइंग ऑन फ़ोन कॉल। तो मुझे वहाँ पे फील हुई ये चीज़ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो यू हैव टू मतलब बहुत ज़्यादा एक लॉयल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशन में। तो आप लोग अगर हैं किसी रिलेशन में, उनके रिलेशन को 6 से 7 साल हो चुके थे, ऑलमोस्ट एंगेजमेंट भी हो चुकी थी एंड शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी, जो कि फेब में थी। बट नाउ लड़की के घर वालों को भी ये चीज़ पता है, बट लड़की अब किसी और को डेट कर रही है। शी डोंट वॉन्ट टू मैरी विद हिम। अब वो शादी उस लड़के से नहीं करना चाहती, सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए हैं, हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। और जिस लड़के से वो बात कर रही है या फिर जिससे वो डेट कर रही है, नाउ वो लड़का उसे धमकी दे रहा है हर तरीके से। तो वहाँ पे वो लड़का ऑलमोस्ट डिस्टर्ब हो चुका है कि मैम मैं इतने सालों से उस लड़की के साथ रिलेशन में था, नाउ आई वांट टू बी मैरी विद हिम। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों की बेइज्जती हुई। कैसे? आपकी फैमिली की भी हुई, इंगेजमेंट हुआ, ठीक है, उसके बीच में जो गैप आया ना फिर से, वहाँ पे उस गैप की वजह से भी कुछ नहीं हुआ है। गैप जो आप लोग ले लेते हो इतना लंबा रिलेशन लेकर, वो आप लोगों की बहुत बड़ी गलती होती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई थिंक उनमें से ना बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ये घटना घट रही है, बट दे डोंट वांट टू शेयर। वो सोचते हैं कि हमारी तरफ से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट कई बार लड़कियों ऐसा कर जाती हैं, कई बार लड़के भी ऐसा कर जाते हैं कि भाई ठीक है, बहुत टाइम हो गया ना, अब मतलब एक इंसान उब जाता है। तो वहाँ पे आप लोग क्या करिए उस चीज़ के लिए, पहले तो शॉर्ट एक लीजिए अपने आप का ब्रेक, एक डिसीजन लीजिए अपने आप में, कम समय लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि 5 से 6 साल लीजिए, जितना समय आपको लगे। मैक्सिमम 2 साल बहुत होता है, 1 से 2 साल। उसके बीच में आप अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करना कहीं करना शुरू करिए। एज अ फ्रेंड उनको उसको इंट्रोड्यूस कराइए, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, कैसे भी इंट्रोड्यूस कराइए कि हाँ भाई कॉलेज फ्रेंड है, एनीथिंग जो कि आपको सुइटेबल लगे एज पर योर फैमिली कन्वीनियंट। क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिली होती है जहाँ पे लड़कियों की फैमिली में अलाउड ही नहीं है लड़कों से बात तक करना। तो हाउ टू मतलब आप कैसे उसे इंट्रोड्यूस भी करा सकते हो, वो भी नहीं पॉसिबल होता। बट लड़के वो चीज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस कराइए उस पर्सन को अपनी फैमिली में, और धीरे धीरे एक फ्रैंक एटमॉस्फेयर बनाइए। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि आप लोग अपनी फैमिली से डरते हैं, आप लोग वो चीज़ नहीं कर सकते। और मोस्ट ऑफ द केसेस कहाँ होता है, जहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज का सीन होता है, उस जगह पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, आपको भी, लड़की वालों को भी और घर वालों को भी। तो पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि
ज़्यादा लॉन्ग रिलेशनशिप नहीं रखना, ज़्यादा लंबा रिलेशन मत खींचो। एक दूसरे को समझने के लिए 2 साल इनफ होते हैं। उसके बाद जब आपको लगे अपनी फैमिली में ये चीज़ इनडायरेक्टली बोल के देखिए कि अगर हम किसी इंसान को पसंद करते हैं तो क्या वो आपसे उनकी शादी करवाएंगे या नहीं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है 1-2 बारी में कि नहीं, या तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी फैमिली का माइंडसेट पता है कि वो नहीं कराएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, या तो वो हमें जान से मार देंगे या तो खुद वो हमें धमकी देंगे किसी भी तरीके से। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। बट अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि वो मान सकते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं मान सकते और अगर मान भी गए तो प्लीज़ ज़्यादा टाइम मत लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके आपकी फैमिली अगर रेडी है तो शादी करके उसे ख़त्म करिए, क्योंकि जितना लंबा रिलेशन आप लोग खींचोगे ना उतनी ही दिक्कत आप लोगों को होगी। ये मैं नहीं कह रही, ये एक्सपीरियंस है जो कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। हम एज अ वकील, चाहे मैं फैमिली कोर्ट की बात करूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये दिक्कतें हो रही हैं। अब इसके अलावा अगर आपने 1-2-3 बार ट्राई कर लिया है, स्टॉप हो जाओ, वहीं पे स्टॉप हो जाओ। अब अपने पेरेंट्स को मनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है, देखिए मनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ये नहीं कि मैंने उस लड़की को पसंद कर रखा है मुझे उससे शादी करनी है, कराओ। नो, दिस इज़ द रॉन्ग वे। आपको अगर किसी से शादी करनी है तो आपको अपने पेरेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस में लेना होगा, क्योंकि पेरेंट्स आपके हैं, बचपन से आपने देखा है, तो आपको पता होगा कि वो आपको किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से आप उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। कई बार आपको अपने पेरेंट्स का फ्रेंड की तरह भी बात करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग क्या होते हैं अपने पापा से फ्रैंक होते हैं, कुछ लोग होते हैं अपनी मदर से फ्रैंक होते हैं, कुछ लोग अपने घर में सिस्टर से, ब्रदर से, कोई ना कोई ऐसा रिलेशन ज़रूर होता है जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा फोकसिंग होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम उस इंसान के साथ बिताते हो। लड़कों का ज़्यादा कनेक्शन माँ से होता है और लड़कियों का अपने पापा से। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर पापा मम्मी में से आप किसी के साथ भी ये चीज़ शेयर कर सकते हो तो डेफिनेटली करिए। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ बात नहीं बनेगी तो आप अपने भाई बहन, कोई तो ऐसा होगा, अंकल आंटी चाचा बुआ, कोई भी जो आपके पेरेंट्स की बात को सुनते होंगे बैठ के मेंटली, एंड दे आर हैव टू बी स्ट्रांग, कि उस चीज़ को सुनने के लिए वो बिल्कुल स्ट्रांग हो। क्योंकि कई बार पेरेंट्स आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो उसी इंसान की बात सुनना पसंद करते हैं जिससे वो ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, जो कि उनको उनके लेवल का होता है, उनके हम उम्र का होता है, या फिर कोई ऐसा भाई बहन आपका हो जो कि अपने मम्मी पापा दोनों से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। ज़रूर होता है ऐसा, घर में एक ना एक ज़रूर होता है, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो आप उसके थ्रू भी ये बात कर सकते हैं, या फिर आपका खुद का नेचर इतना फ्रेंडली है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बहुत अच्छे से समझा सके कि मैं उस इंसान को पसंद करता हूँ या करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसी है, वो वैसी है। आपको क्वालिटीज़ उसकी खुद बतानी है, नेगेटिविटी आपको खुद बतानी है, कैसे आपके पेरेंट्स मानेंगे ये आपको खुद बताना है। बट एक पेशेंस लेवल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी एक बारी में किसी के भी पेरेंट्स नहीं मानते। एक बारी में तो आपके ऊपर शायद हाथ भी उठ जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। बट सिचुएशन को धीरे धीरे कवर करिए और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करिए कि आपके पेरेंट्स आपकी बात मान जाए। ये तो हुई बात सिंपल वे में। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने ट्राई तो कर लिया है 1 बार 2 बार 3 बार, बट कोई फ़ायदा नहीं निकला। तो उस केस में आप सबसे अच्छा ये कर सकते हैं कि आप लोग जितनी बार मना चुके हैं दोस्तों, वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। अब आपको ये करना है कि आप लोग को सही समय देखकर अपने स्टेट के थ्रू कोर्ट मैरिज करनी है, एंड देन अपने घर में एक सूटेबल टाइम देखकर अपने पेरेंट्स को बताना है। तो आपके पेरेंट्स आराम से इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बट मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप लोग पहले तो कोशिश करिए कि आप अपने पेरेंट्स को मनाएं। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बनती तब आप ये दूसरा स्टेप उठाने की कोशिश करिए, क्योंकि पेरेंट्स से ऊपर कोई नहीं होता, ये भी आप लोग जान लीजिए। आप उनके बच्चे हो, वो आपके पेरेंट्स हैं। डेफिनेटली आप लोगों के मन की बात वो समझेंगे और बात करने से हर चीज़ का सोल्यूशन निकलता है। ये एक हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे घर भी जोड़े हैं जो कि घर टूटते टूटते ऐसी कगार पे पहुंच चुके थे जिनका जुड़ना इम्पॉसिबल था। बट एक वकील के पास तभी इंसान आता है और एक डॉक्टर के पास तभी जाता है जब स्टेज ऐसी हो जहाँ पे सब कुछ खत्म होने वाला होता है। तो उस स्टेज पे आके आपको, हमने खुद लोगों को सुधारा है, या फिर जिनके घर टूट चुके थे आज उनके घर बहुत अच्छे से बसे पड़े हैं, हर तरीके से वो एकदम सिद्ध परिवार है। तो
तो वहीं आप लोगों को भी ये स्टेप उठाना है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। वीडियो को मैंने ज़्यादा लंबा नहीं खींचा, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो कि एक रियल लाइफ में आप लोग को यूज़ करना है। कोई भी बनावटी बात नहीं है इसमें, एवरीथिंग वो सब है जो रियल लाइफ में होता है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप लोग क्या समझते हैं और क्या नहीं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, हर जगह शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ को समझे और कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार ये बात ज़रूर सोचें। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।